विधानसभा सत्र में आज आपके विधायकों ने क्या किया? विधानसभा सत्र का जो आज का दिन था यानी दिसंबर पहली का, यहाँ पर आज विधानसभा सत्र जो है वो 2 बजे शुरू होना था और उससे पहले मुख्यमंत्री ने एक एंटी चिट्टा वॉकथॉन का उसमें अगुवाई की और काफ़ी बड़ी एक रैली जो है वो धर्मशाला में निकाली। उसके बाद जब सत्र शुरू हुआ 2 बजे, तो जैसे ही सत्र शुरू हुआ और सबसे पहले वहाँ पे जो विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने कुछ अपना इश्यू रेज़ करने के लिए हाथ उठाया, जिसके ऊपर स्पीकर ने कहा कि जो भी अपनी बात रखनी है वो आप क्वेश्चन आवर के बाद रखेंगे। और लेकिन उसके बाद फिर जयराम ठाकुर ने कहा कि नहीं, ज़रूरी है और मुझे रखने दें। तो लेकिन स्पीकर ने कहा कि हम लोगों ने ही निश्चय किया है कि क्वेश्चन आवर जो है उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जयराम ठाकुर अपनी सीट पर बैठ गए और उसके बाद विपिन सिंह परमार जो सुलह के विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने एक अपना जो प्रश्न था वो रखा था, उस पे चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि जो भी पंचायतों का जो डेवलपमेंट का पैसा था, जो अनस्पेंट मनी था, वो सरकार ने आदेश किए थे कि वापस उसको ट्रेजरी में डाला जाए। तो उसके ऊपर जो है वो चर्चा शुरू होगी, जिसके ऊपर काफ़ी विधायकों ने आपत्ति जताई भाजपा की तरफ से। अनिरुद्ध सिंह जो है वो जवाब में खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैंने सारी जो डिटेल है वो हाउस में टेबल कर दी है और ये जो पैसा था ये 2023 के पहले का था और ये उन्हीं स्कीम्स का पैसा है जो स्टेट फंडेड स्कीम्स होती हैं। सेंट्रल फंडेड स्कीम्स का पैसा तो ट्रेजरी में आ ही नहीं सकता। तो ये स्टेट का पैसा है और स्टेट की अपनी व्यवस्था है। लेकिन उसके साथ ही जो है वो इसी चर्चा में जयराम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा, विक्रम ठाकुर, ये सभी विधायकों ने बारी-बारी उसमें अपनी आपत्तियां दर्ज करवाना शुरू कर दी। सभी का मत एक ही था कि कई बार विधायक जो है वो अपने ऐच्छिक निधि से, अपने डिस्क्रिशनरी फंड से जो है वो पैसा पंचायतों में काम के लिए देते हैं, लेकिन कई बार वो पैसा खर्च नहीं हो पाता। मान लीजिए कोई फॉरेस्ट की एनओसी नहीं आई या कोई और तरह का दस्तावेज फंस गया, तो वो पैसा अनस्पेंट रहता है, प्रोजेक्ट पूरा हुआ नहीं। और क्या उस पैसे को जो है वो अनस्पेंट मान के क्या उसको भी वापस ले लिया गया है? क्योंकि अगर ऐसा किया गया है तो विधायकों ने कहा कि वो उनकी जो विश्वसनीयता लोगों में होती है उस पे भी सवाल उठाएगा। और सबसे बड़ी आपत्ति विधायकों की ये थी, भाजपा के विधायकों की, कि कांग्रेस सरकार ने जो है वो ऐसा करने से पहले उनको जो है कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनको इस बारे सूचित नहीं किया। काफ़ी गहमा-गहमी के बाद अनिरुद्ध सिंह जो मंत्री थे विभाग के, उन्होंने कहा कि हम जल्द ही एक जो है वो लेटर जारी करेंगे और सभी विधायकों को इस बारे जो है वो सूचित करेंगे और उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे। ये प्रश्न पे जो गहमा-गहमी है वो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा चलती रही और उसके बाद अगले प्रश्न की बारी आई। जो प्रश्न धर्मशाला के भाजपा के विधायक सुधीर शर्मा ने पूछा था, उन्होंने पूछा था कि ये सरकार ने बहुत सारी जाँच एजेंसियाँ बनाई हैं, वो कितनी जाँच एजेंसियाँ हैं, उनकी क्या जाँच आई है, क्या उनकी रिपोर्ट्स हैं, उसको सदन में रखा जाए। लेकिन उसके ऊपर मुख्यमंत्री को जवाब देना था, उसमें लिखा गया था, जो जवाब टेबल हुआ था उसमें कहा था कि सूचना अभी एकत्रित की जा रही है। इस पर सुधीर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये मेरा दूसरी बार हो गया कि पिछली बार भी ये सवाल लगाया था, अब भी सवाल लगाया, लेकिन सूचना अभी तक आ ही नहीं रही। जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन्होंने कहा है, सुधीर शर्मा ने ये जानकारी मांगी है कि कितनी जांच एजेंसियां जो है वो बनाई गई थी प्रदेश सरकार द्वारा और उनकी जांच में क्या आया। तो उन्होंने कहा कि इसमें समय लगता है, जांच एजेंसियां बनाना, उनका जांच करना, उसकी रिपोर्ट आना, उसमें समय लगता है और जैसे ही वो आएगी तो आपको दे दी जाएगी। सुधीर शर्मा ने कहा कि नहीं, मुझे ये बताया जाए कि कब तक दे देंगे। तो उस पे मुख्यमंत्री का यही उत्तर था कि जब जांच की रिपोर्ट आएगी तब वो टेबल कर कर दी जाएगी। उसके बाद लोकेंद्र कुमार भाजपा के जो विधायक हैं, उन्होंने प्रश्न लगाया था कि बहुत सारी जो ट्रांसफर्स हैं एम्प्लॉयज़ की, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हो जाती हैं, कि आपस में ही एम्प्लॉयज़ जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं और उस पे डीओ लग जाते हैं विधायकों के और ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो उन्होंने पूरी ट्रांसफ़र नीति मांगी थी और कितनी ऐसी ट्रांसफ़र्स हुई हैं उसकी डिटेल मांगी थी। उसके जवाब में भी सरकार ने कहा था कि इसको जो है वो सूचना एकत्रित करके जो है वो दे दिया जाएगा, जिसके ऊपर जो है थोड़ा-सा जो विपक्ष के विधायक थे, उन्होंने फिर से थोड़ी-सी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि सरकार जो है वो जवाब देने में सफल नहीं हुई। पवन काजल भाजपा कांगड़ा के हैं, उन्होंने ये मुख्यमंत्री सड़क योजना जो है उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक मांग रखी, उनके क्षेत्र का कोई काम था और उसके ऊपर उन्होंने अपनी मांग रखी, जिसके ऊपर जो है वो जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जो ये योजना है, सड़क निर्माण योजना है, इसके अंतर्गत जो है वो केवल कांग्रेस के विधायकों को ही जो है फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का डिस्क्रिशन है और स्टेट लेवल पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है।
जिस पे मुख्यमंत्री उठे। उन्होंने अपने हाथ में कागजात पकड़े और विधायकों को ये बताया कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो भाजपा के विधायक जो विपक्ष के नेता हैं जयराम ठाकुर, उनके इलाके में ही लगभग करोड़ों रुपया जो है वो सरकार के द्वारा इसी योजना के अंदर जो है वो उठाया गया है, दिया गया है। उसके बाद जनक राज जो विधायक है भाजपा के चंबा जिले से, उन्होंने प्रश्न उठाया रोबोटिक सर्जरी के बारे में। उन्होंने कहा कि इसका जो खर्चा है वो लगभग 1 लाख से 10 लाख के बीच में रहता है, आम आदमी तक कैसी ये चीज़ें पहुंचेंगी। तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार की मंशा ही रोबोटिक सर्जरी को लाने की यही है कि ये चीज़ें आम व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन जो विपक्ष के विधायक थे वो इस बात से तो संतुष्ट हो गए मुख्यमंत्री के जवाब से, लेकिन उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की कि हिम केयर और आयुष्मान जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं कि नहीं, उसके अंदर लाभ मिलेगा कि नहीं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इसकी जानकारी भी जो है वो दे दी जाएगी। उसके बाद इसी सदन की कार्रवाई जो है इसी प्रकार चलती रही। उसी के बीचों बीच जयराम ठाकुर ने विधानसभा का कॉम्प्लेक्स में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्योंकि 4 तारीख को भाजपा की रैली है। उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वेन्यू बदलने की, जो कि विपक्ष जो है वो भाजपा जो है सहन नहीं करेगी। उसके बाद रूल 62 के अंदर चर्चा थी। इसमें कांग्रेस के विधायक आर.एस. बाली द्वारा टांडा का एक इशू जो है वो लाया जाना था, जिसमें उन्होंने वहाँ पर जो सर्जन्स और स्पेशलिस्ट की जो कमी है उसको लेकर उन्होंने वहाँ पर मुद्दा उठाना था। उसके बाद डॉक्टर जनक राज जो है उन्होंने न्यूनतम मिनिमम वेज कि न्यूनतम वेज जो है वो प्रदेश में लागू किया जाएगी, एक निर्धारित किया जाए कम से कम वेतन जो है वो एक व्यक्ति को दिया जाएगा। तो उसकी उन्होंने जो नियम 62 है उसके अंदर वो चर्चा लेके आनी थी। उसके बाद नियम 130 के अंतर्गत जो है वो प्रदेश में जो आपदा आई है उसमें लोगों को क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या सरकार ने उस पर कदम उठाए हैं, उसके ऊपर जो है वो सदन में चर्चा होना जो है वो प्रस्तावित थी। और उसी के साथ त्रिलोक जम्वाल जो है भाजपा के विधायक हैं, इन्होंने एक जो है वो चर्चा लानी थी, जिसमें अपराध के मामले जो बढ़ रहे हैं, नशे का नेटवर्क जो प्रदेश में बढ़ रहा है, उसके ऊपर सदन में चर्चा होनी थी। तो यही आज की सदन की कार्रवाई रही।